न्यूमेरिकल ऑन हमारा जो है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल है, तो सब कुछ वही है, सेम है। चेंजेज क्या होते हैं वो देख लो। पहली चेंज क्या है कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा u, तो ये माइनस में ही होगा। हमारा जो इमेज बन फोकल लेंथ f ये हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये राइट साइड है, ठीक है। अब इमेज भी हमारी यहीं बनेगी, राइट साइड में ही, इधर कहीं बनेगा, ये इमेज बनेगा, तो v भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो ये तीनों साइन हमें समझ लेना है अच्छे से। दूसरी बात, मैग्नीफिकेशन जो हम लोग लिखते हैं, अभी हम लोग लिखते थे माइनस, लेकिन अभी v/u लिखेंगे। यहाँ जो माइनस लिखते थे वो माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी ही चेंजेस है, बाकी सारे फार्मूले चेंज। अच्छा, फार्मूले में भी एक चेंज है। फार्मूले में क्या चेंज है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर के केस में यहाँ प्लस होता था, लेकिन लेंस के केस में अभी यहाँ माइनस होगा। तो f और v पॉजिटिव है, ये चेंज होगा। मैक्सिमम केस में पॉजिटिव ही होते हैं, क्योंकि एक केस ऐसा बनता है जहाँ यहाँ वर्चुअल इमेज बनता है, तो उस केस में निगेटिव होगा, ठीक है। u हमेशा निगेटिव ही होता है और यहाँ माइनस होगा, और यहाँ जो v/u होता था वो माइनस होता था, लेकिन यहाँ क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। तो ये सारे चेंज है, फिर से हम लोग करेंगे तो देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, सीधे काम की बात। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, अब ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? ho बोलो या सीधे h बोलो, या हम लोग o भी कहीं कहीं लिखते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट को ho बोलो, ये बोलो, केवल h बोलो या o बोलो, ठीक है। लेंथ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मीन्स होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मीनिंग होता है कन्वर्जिंग लेंस। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, देखो u की वैल्यू हमें दे दी गई -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फोकल लेंथ f की वैल्यू दी गई है। अब f देख लो क्या होता है, और 10 सेंटीमीटर प्लस होगा कि माइनस होगा? तो प्लस होगा। क्यों होगा मैंने बता दिया। नहीं समझ में आए तो डायग्राम फिर से ऐसे ड्रॉ करके चेक कर लो, ये इधर जाएगा, ये इसकी वजह से f पॉजिटिव होगा। ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन। पोजीशन मैंने v निकालनी है, ठीक है। साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, जो इमेज बनेगा उसकी पोजीशन बतानी है, v बतानी है, उसके साइज बताना है, नेचर बताना है। साइज माने h', ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है, तो करते हैं हम लोग, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ये है, तो ये हमारा फार्मूला है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फिर से लिखते हैं, हमें v फाइंड आउट करना है, और हमें h' माने इमेज, ये फाइंड आउट करना है, इमेज की साइज। तो फार्मूला हमें मालूम है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, और इसको यहाँ से लाइन खींच दो। अब हमें v फाइंड आउट करना है, तो -u इधर आएगा, है ना, यही होता है ना, हाँ। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? v फाइंड आउट करना है। तो ये -u क्या जाएगा? इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, तो ये फार्मूला है। अब 1/v हमें फाइंड आउट करना है, 1/f, f की वैल्यू 10 दी गई है, प्लस लगाएंगे, u की वैल्यू जो है -25 दी गई है। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर v इक्वल टू आ जाएगा। सॉल्व तो कर लोगे, बहुत कर लिया हम लोगों ने, है ना। हमारा आंसर आएगा 250/15, या इसको डेसिमल में करोगे तो 16.6
0.67 सेंटीमीटर, ये हमारी वैल्यू आएगी। अब इसमें हमें क्या पता करना है कि v हमारी आ गई 16.67 या 250/15, हमें h डैश निकालना है। तो फार्मूला m का मालूम है, m का फार्मूला होता है h डैश बाई h या v बाई u। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस मिरर के केस में होता है। तो h डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, छोड़ दो। h की वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर, इधर 5 रख दो। v हमें मालूम है कितना है, 250/15, तो 250/15 कर दो। और यहाँ नीचे क्या है, u की वैल्यू कितनी है, -25, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, h बाई यहाँ 5 हो जाएगा, h डैश है इमेज की साइज। ठीक है, 250 यहाँ ऊपर रह जाएगा, 15 इसका नीचे आ जाएगा, इंटू -25 पहले से है, 25 को काटो 10 आएगा, फिर जो है कितना आएगा, 5 से इसको काट दो 3 आएगा, 3 से इसको काटोगे h डैश इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो माइनस साइन है, इस साइन की वजह से ये माइनस आएगा। माइनस का मतलब कि इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, और 3.3 यानी ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर थी, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर था, इमेज हमारा बना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका रे डायग्राम देख लेते हैं। रे डायग्राम बहुत इजी है, देख लो, देख ही लेते हैं एक बार। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा फोकस है f1, ये 2f है। हमारा जो ऑब्जेक्ट की साइज है कितनी है, 20, ये हमारी कितनी है, पहले तो ये देख लो। फोकल लेंथ ये 10 है और ऑब्जेक्ट हमारा 25 है, तो इसका डबल ये 20 हो गया, यानी इसके इधर भी होगा, तो इसके इधर भी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इधर भी f बना दो, f इधर भी बना दो, 2f इधर भी बना दो। ठीक है, तो अगर हम लोग रे डायग्राम को याद करें तो ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f के बियॉन्ड है, तो याद करो कि इमेज कहाँ बनती थी। तो ये हमारा f से जाएगा, दूसरी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये जाएगी, मतलब इसको सीधा करो यार, ये टेढ़ा हो गया, ये तो ये इधर कहीं बनेगा। तो वो जो है कितना था, 16.67 v की वैल्यू, तो ये हमारा है ये 16.67, तो ये हमारा इमेज रे डायग्राम बनेगा। तो ये रे डायग्राम यहाँ भी बना हुआ है, देख लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जल्दी से, और सेकंड क्वेश्चन भी इजी ही है। वैसे तुम लोग तो अब समझ गए होगे, कोई चेंज नहीं है, फार्मूले में कहीं चेंज है प्लस माइनस का, वो देख लेना, बाकी सब कुछ सेम है। और कॉन्वेक्स लेंस एज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दिया है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, अलग से नहीं लिखेंगे। यह है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्लस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो हमारा इमेज बनेगा फोकल, ये राइट साइड में बन रहा है, राइट साइड में, इसकी वजह से ये प्लस है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें पता करनी है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करनी है, तो हमारा u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यहाँ लिख लो u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज 20 सेंटीमीटर, अब जो इमेज बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर पर बन रहा है, यानी v की वैल्यू दी गई है, ये v की वैल्यू है। ठीक है, v की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर भी प्लस होगा, क्यों होगा, क्योंकि इधर ही बनेगा। ठीक है, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ इमेज, अब जो इमेज होगा उसकी साइज क्या होगी, यानी कि आई निकालना है, आई की साइज क्या होगी, या h डैश उसको बोलते हैं, इसकी साइज क्या होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर दिया है, जो ऑब्जेक्ट है या h है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, अब इसका रे डायग्राम भी बनाना है।
तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। ये गिवन है, मैंने समझा दिया, मिटाता हूँ मैं। और पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे फार्मूला ये होता है, फार्मूले में हमको u निकालना है। तो फार्मूला बनाने तो आ जाएगा कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब u निकालना है तो ये माइनस u इधर आएगा, प्लस होगा 1/u इक्वल टू 1/v अपनी जगह रहेगा, लेकिन 1/f प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा 1/f। मीन्स 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। और उस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, u की वैल्यू आएगी u इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर आएगा। और ये कहाँ आएगा, माइनस है, मतलब लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में। अब इसका इमेज फॉर्मेशन बनाना है। तो इमेज फॉर्मेशन देख लो, हमारा v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू भी 20 थी। और हमारा फोकल लेंथ कितना है, 10 है ना, फोकल लेंथ 10 है। तो इसको देख के कुछ याद आ रहा है कि देखो फोकल लेंथ 10 है, ये इसका डबल है 20, और ये भी है 20। यानी क्या होगा, फोकल लेंथ का डबल 2f होगा। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा 2f पे है, जो इमेज बन रहा है वो भी 2f पे बन रहा है। और 2f पे जो इमेज बनती है उसकी साइज सेम होती है। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। मेरे ख्याल से तुम लोग ड्रॉ कर लोगे, बहुत इजी है। ठीक ना, ये वाला डायग्राम है, इसको बड़ा कर दूँ, देख लो, ये वाला है। ठीक है, f की वैल्यू इसी में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। f की वैल्यू 10 है और u की वैल्यू 20 है, 20 सेंटीमीटर। और जो v आया है वो भी 20 है। इसका मतलब ये 10 का डबल 20 माने 2f। तो ये साइज जो होती है, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज भी 2f पे होता है। और उस केस में दोनों की साइज जो है ना, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज सेम होती है। ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये दोनों प्रैक्टिस कर लेना।